साथियों मित्रों नमस्कार। आज मैं जो है कक्षा 11 की हिंदी पढ़ा रही हूँ, जिसमें कबीर दास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले है साखी। साखी शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द से साक्षी से हुआ है। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष एवं दृष्टा, यानी जो कुछ हमें दिखाई देता है उसी को हम साक्षी कहते हैं। कबीर दास जी ने इसी को लेकर के जो है अपने दोहों में वर्णन किया है और उसके बारे में बताया। आगे हम बढ़ते हैं, अब जो है उनके दोहों के बारे में जानते हैं। बलिहारी गुरु आपके गौहाड़ी के बार, जिन मानस तय देवता करत न लागी बार। इसमें कबीर दास जी ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरु, मैं आप पर बलिहारी जाता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को स्वयं को आप पर न्यौछावर करता हूँ। गौहाड़ी के बार, दिन में कई बार मैं अपने शरीर को आप पर न्यौछावर करने को तत्पर हूँ। जिन मानस से देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में देर भी नहीं लगाई है, अर्थात मेरे गुरु ने मुझे क्या किया, मेरे अंदर जो सांसारिक माया मोह के बंधनों में जो मैं लिप्त था और जो मैं बहुत ही बंधा हुआ था, इन सब मेरे अंदर इन सब चीज़ों को निकाल करके उन्होंने मुझे सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त करके ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया है। अगला, सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावट हार। फिर यहाँ पर कबीर दास जी अपने गुरु की ही महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु, जो मेरे अच्छे गुरु हैं, उनकी महिमा जो है बहुत ही अनंत है। अगर मैं उनके बारे में उनकी बड़ाई करूं तो वो बहुत ही कम है। अनंत के ऊपर मेरे ऊपर उन्होंने इतना उपकार किया है जो कि असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने क्या किया, मेरे नेत्र को जो है उन्होंने खोल दिया है। इस संसार को दिखा करके और इस संसार को मिथ्या बता करके उन्होंने दिखाया और मुझे बताया कि संसार मिथ्या है, इसमें लिप्त होने से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अनंत दिखावड़ा, अब मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया, जिससे मेरी आत्मा उस परमात्मा से मिल चुकी है। अगला पढ़ते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुड़ा, बाहुरी न आओ हट। फिर अपने गुरु की ही महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दीपक दिया तेल भरी, उन्होंने क्या किया, मेरे शरीर को जो है दीपक बना दिया और उसमें प्रेम रूपी तेल को भर दिया है। बाती दई अघट, कभी न घटने वाली ऐसी बत्ती डाल दी है जो हमेशा मेरे शरीर के हृदय के अंदर जलता रहा है और मेरा हृदय जो है उजाला हो गया। पूरा किया विषाउड़ा, और मैं जीवन के आवागमन चक्र को पूरा कर चुका हूँ। बाहुरी ना हट, हट माने होता है बाजार की, मैं इस दोबारा सांसारिक माया मोह के बंधनों में कभी भी लौट करके नहीं आऊँगा, अर्थात मेरी आत्मा जो है परमात्मा से मिल चुकी है और मुझे सांसारिक माया मोह के बंधनों से कोई भी प्रेम नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति को किसी परमात्मा से मिलन हो जाता है, वो उसका दर्शन कर लेता है, तो वो उसमें इतना अधिक लीन हो जाता है कि यह दुनिया उसे मिथ्या लगती है, झूठी लगती है और वह जो है उसी में ही आनंद की अनुभूति करता है। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जय जरा, उतरी पड़े न फंकी। तो फिर कबीर दास जी जो अपनी गुरु की ही महिमा का वर्णन करते हुए फिर यहाँ भी वही कह रहे थे, बूढ़े थे, बूढ़े का मतलब डूबना। जब मैं जो है इस सांसारिक माया मोह के बंधनों में डूब रहा था, तो उन्होंने मुझे क्या किया, डूबने से वहां से बचा लिया। और बचाया कैसे, मुझे ज्ञान देकर के उन्होंने बचाया। गुरु की लहरी चमकी, और जब गुरु का जो है मेरे ऊपर उनका प्रकाश मेरे ऊपर पड़ा, उनकी कृपा हुई, तो मैं जो इस सांसारिक माया मोह के बंधनों में डूबने से बच गया। फेरा देखा जर्जरा, और मैंने जो है मैं इस नाव में, इस सांसारिक माया मोह के रूपी नाव में जो है डूब रहा था, मैंने उसको जड़ समझा। ये समझ लिया कि ये नाव टूट भी सकती है और कभी भी डूब सकती है। इस दुनिया में रहने से कोई भी फायदा नहीं है और हम झूठा ही इस सांसारिक माया मोह के बंधनों में लिप्त है, क्योंकि यह दुनिया जो है एक दिन छोड़ करके व्यक्ति को जाना ही है और यही दुनिया की सच्चाई है।
उतरी पड़े न पंखरी। और मैं क्या किया, जब उस नाव को मैं जेड़े सड़े समझा, जब संसारिक माया मोह रूपी नाव को मैं जेड़े सड़े समझा, तुरंत उतर करके मैं वहाँ से हटा और मैंने अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ लिया, जिसे मुझे अब आनंद की ज़्यादा से ज़्यादा अनुभूति हो रही है। मैं अब यहीं पर जो है अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। 4-2 है। मैं कल और आगे जो है 7 बजे से मेरी क्लास चलती है, 8 बजे तक मैं और कल पढ़ाऊँगी।